नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कर्मों का खेल। कुछ समय पहले की बात है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक के भ्रमण को निकले थे। सर्दियों की रात थी। बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही थी। जैसे ही माँ लक्ष्मी ने भ्रमण करते हुए नीचे देखा तो जंगल में एक औरत जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष होगी, वह ठंड से कांप रही थी और हाथों में एक सूखी रोटी लिए जैसे तैसे उसको खाने की कोशिश कर रही थी। उस बूढ़ी औरत की दशा बहुत ही दयनीय थी। वह फटी हुई साड़ी पहने हुई थी और उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने 2 से 3 दिन खाना नहीं खाया हो। वह जैसे ही उस सूखी रोटी को खाने की कोशिश करती हैं, तभी उनके पास एक भूखा कुत्ता आकर बैठ जाता है और वह भी ललचाई नजरों से उस औरत की हाथ में रोटी को देखने लगता है। बेचारी वृद्ध औरत उस कुत्ते को बड़े ध्यान से देखती हैं और वह समझ जाती हैं कि यह कुत्ता भी भूख से व्याकुल है, लेकिन वह भी भूख से तड़प रही थी। फिर भी उस बूढ़ी औरत ने उस सूखी रोटी को उस कुत्ते को डाल दिया और प्यार से उस कुत्ते को सहलाने लगती हैं। यह सब दृश्य जब लक्ष्मी जी ने देखा तो उन्होंने विष्णु जी से पूछा, प्रभु यह वृद्धा जो कि खुद ही 2-3 दिन से भूखी हैं, उन्होंने अपनी रोटी उस भूखे कुत्ते को दे दी, जिसका हृदय इतना विशाल है, वह आज इस दशा में क्यों है? प्रभु यह तो अन्याय है उनके साथ। विष्णु जी ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर कहा, देवी इसके लिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक ठाकुर वीर बहादुर और उनकी 5 पुत्रियों की है। ठाकुर वीर बहादुर की 5 पुत्रियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी पुत्री थी वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस पुत्री का नाम राधिका था, जो अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। ठाकुर वीर बहादुर की पहली पत्नी ठाकुराइन रुक्मणी जी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 5 पुत्रियां बहुत छोटी थीं। उसके बाद इन 5 पुत्रियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ठाकुर साहब पर आ गई थी। ठाकुर साहब अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। ठाकुर साहब उन सभी पुत्रियों को बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देते थे। ठाकुर वीर बहादुर चाहते थे कि उनकी पुत्रियों को ऐसा ना लगे कि उनकी माँ नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाते और अच्छे से अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करते थे। अब धीरे धीरे उनकी सभी पुत्रियां बड़ी होने लगीं और वे अपने पिता के लिए भोजन बनाकर रख देती थीं। जब भी ठाकुर साहब अपने कर्मचारियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी विरासत से बाहर जाते, तो उनकी 5 पुत्रियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती थीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसी राज्य में ठाकुर वीर बहादुर का एक प्रधान सेवक था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। वे भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गए थे। उस प्रधान सेवक की जो पत्नी थी वह बहुत ही सुंदर थी, देखने में एकदम अप्सरा जैसी लगती थी। जो भी उसे देखता था बस देखता ही रह जाता था, लेकिन वह बहुत ही चालाक और हृदय से मलिन औरत थी। ठाकुर वीर बहादुर की बेटियां जब भोजन तैयार कर रही होती थीं, उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी जो कि विधवा थी, उनके पास आती और ठाकुर वीर बहादुर की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती थी। ठाकुर जी की छोटी बेटी राधिका को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसका अपमान कर देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं होता था।
वह विधवा औरत प्रतिदिन उनसे आग मांगने के लिए आने लगी। उसे ठाकुर बीर बहादुर की छोटी पुत्री राधिका कितना भी बेइज्जत करती और मना करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राधिका की जो 4 बड़ी बहनें थीं, वे अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती कि राधिका शांत रहा करो, वह महिला बेचारी विधवा है और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगे तो यह उससे आग जला लेगी, तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो। इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? भाई हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो लेने आती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी बहन राधिका कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन देख लेना एक ना एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर आग मांगने आती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर ठाकुर साहब के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी ही अजीब स्वभाव की थी। वह जल्दी से खाने में राख मिलाकर बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे ठाकुर बीर बहादुर को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी थी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं। ठाकुर साहब अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पुत्रियां उनके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर खाना इतना खराब क्यों लगता है। एक दिन ठाकुर बीर बहादुर ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती हैं कि वे मेरा खाना खराब कर दें। ऐसा सोच विचार करके ठाकुर साहब अपने कमरे में चले गए। अब ठाकुर साहब जब उनकी पुत्रियां खाना बना रही थीं, तो उन्हें खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगे कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वे मुझे क्यों मारना चाहती हैं? अपने मन में ऐसा विचार करते हुए ठाकुर साहब अपनी पुत्रियों को देखने लगते हैं। क्योंकि वह अपने पुत्रियों से बहुत प्यार करते थे, उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वह जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना खराब करती हैं। उसकी 5 बेटियां सावधानी से चावल को धो रही थीं और बड़ी ही स्वच्छता से खाना को तैयार कर रही थीं। जैसे ही सभी प्रकार के खाना बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ खाने को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। इसके बाद ठाकुर बीर बहादुर ने जो देखा, उसे देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुए। ठाकुर साहब ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी राधिका उस पर क्रोधित हो गई और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगी। राधिका उससे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाकर आग मांगने चली आती हो। फिर राधिका की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वे आग लेकर जाने लगी, तो उसने ठाकुर साहब की 5 पुत्रियों की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब ठाकुर साहब ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन उनके प्रधान की पत्नी ने लकड़ी लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी है, तो ठाकुर बीर बहादुर बहुत क्रोधित हुए और फिर ठाकुर साहब ने अपने कर्मचारियों को बोला कि प्रधान की विधवा को तुरंत ही पकड़कर उनके सामने पेश करो। विधवा औरत को ठाकुर बीर बहादुर के सामने लाया गया।
जब ठाकुर बीर बहादुर ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा कि ठाकुर साहब मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह औरत ठाकुर साहब की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, ठाकुर साहब आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने ठाकुर साहब को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर ठाकुर साहब भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उस पर मोहित भी हो गए, क्योंकि वह औरत एकदम अप्सरा जैसी लगती थी। ठाकुर साहब ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको अपनी ठकुराइन बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब प्रधान की विधवा पत्नी ठाकुर साहब से विवाह करके उनके हवेली नुमा घर में आ गई। अब वह विधवा से ठकुराइन वसुंधरा जी बन गईं। अब वह नई ठकुराइन ठाकुर बीर बहादुर की पहली पत्नी से पैदा हुई पांचों बेटियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से ये पांचों पुत्रियां इस घर से निकल जाएं। उन पांचों लड़कियों को अपने विरासत से निकालने के लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी, जैसे भी हो उनको किसी भी तरह हवेली नुमा महल से भगा देने के बाद ठाकुर बीर बहादुर की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उसके लिए ही होंगे। वे और उसकी अपनी पुत्री, जो कि ठाकुर बीर बहादुर के प्रधान सेवक और ठकुराइन वसुंधरा की पुत्री थी। ठाकुर साहब अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते थे। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से ठाकुर साहब की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वे उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रहती थी। धीरे धीरे अब वे ठाकुर साहब की पांचों पुत्रियों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थीं। वे उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थीं और धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को कम करती जा रही थीं। इस तरह पांचों बहनों पर हर प्रकार के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी वसुंधरा थी, जो अब ठकुराइन बन गई थी, तो उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारियों की तरह ठाकुर साहब के घर में रहने लगी। ठकुराइन वसुंधरा अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती थी। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे पांच बहनें अपने महल नुमा घर के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगीं। वहां जाकर वे अपनी माँ से इस प्रकार से कहने लगीं, माँ क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितने अधिक दुखी हैं। माँ हमारी सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म ढा रही है। हम भूख प्यास से तड़प रही हैं। माँ अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया। दिन में जब भी वह दुखी होती वह अपनी माँ की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वह सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी हुई रो रही थीं और सिसकियां भर रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पौधा पूरी तरह से ताजे सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब वे सभी सातों बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगीं। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थीं, तब वे सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगीं। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया
और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगे, क्योंकि वह अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन पांचों बहनों की सौतेली माँ अब यह सोचने लगी कि ये पांचों भोजन भी नहीं करती और मैं भी इन पांचों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ और सारे दिन इनसे इतना काम करवाती हूँ, फिर भी यह सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही हैं। इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही और इनकी सुंदरता भी हमेशा बढ़ रही है। यह सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वह इनके आगे बदसूरत लगती है। इस तरह से अब पांचों लड़कियां अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती और अपनी माँ को इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया, तो उसने उसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। अब जब ठाकुर साहब की पांचों बेटियां पूरा काम निपटाकर जैसे ही बाहर जाने लगीं, तब उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि पांचों की पांचों बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। जब राधिका ने उसे देख लिया और उसे देखकर राधिका ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? यह लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो यह यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन राधिका की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं, नहीं राधिका, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। यह लड़की तो निर्दोष है। इसकी माँ हमें कष्ट देती है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती हैं। अब वह लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती हैं। इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है। यह सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती हैं और उस पौधे के अनार बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं, अद्भुत हैं। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर ठकुराइन वसुंधरा बहुत गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कमरे में ही बिताया। ठाकुर वीर बहादुर ने अपने कमरे में आकर ठकुराइन वसुंधरा से पूछा कि ठकुराइन, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? ठकुराइन ने ठाकुर साहब से कहा कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त करा सकता है, तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वह अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। ठाकुर वीर बहादुर के पूछने पर उसने कहा कि उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले जल से मेरे पैरों की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। ठकुराइन वसुंधरा की बात मानकर ठाकुर साहब ने उसी समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है, उसको जड़, तना और पत्तों समेत लेकर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत ठाकुर साहब की आज्ञा का पालन किया
और उस सुंदर अनार के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आए, जैसे ठकुराइन वसुंधरा ने बताया था। ठीक उसी प्रकार ठाकुर साहब ने सेवकों के द्वारा उस पौधे को जल में उबालकर ठकुराइन वसुंधरा के लिए उस औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे ठकुराइन वसुंधरा के पैरों की मालिश की गई और उसका सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस क्रूर ठकुराइन वसुंधरा ने ठाकुर साहब से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तब ठाकुर वीर बहादुर ने कहा कि नहीं ठकुराइन, यह तो मेरा फर्ज है। जब अगले दिन पांचों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गईं, तो उन्होंने देखा कि वहां समाधि पर से अनार का वह सुंदर पौधा गायब हो चुका है। यह देखकर वह सभी परेशान हो गईं और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। वे सोचने लगीं कि अब वहां माँ की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है। वे कहाँ जाएंगी और क्या खाएंगी? अनार का पेड़ न होने के कारण अब वे सभी फिर से भूखी मरने लगेंगी। इस पर भी ठकुराइन वसुंधरा संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन वसुंधरा फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रहीं और ठाकुर साहब को बुलाया गया। ठाकुर साहब ने आकर वसुंधरा की बीमारी का कारण जानना चाहा। ठाकुर साहब ने कहा कि चाहे मेरी सारी जागीर बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह वसुंधरा तो अपनी चाल चल रही थी। वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह ठाकुर साहब से कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। ठाकुर साहब ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर ठकुराइन वसुंधरा ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक कार्य कर दो। आपके जो पहली पत्नी से पांचों पुत्रियां हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और मेरी हथेली पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर ठाकुर वीर बहादुर दुख से भर गए। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी। वे मूर्छित से होकर नीचे गिरने वाले ही थे, लेकिन फिर भी ठाकुर वीर बहादुर ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि ठाकुर वीर बहादुर को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। फिर ठाकुर वीर बहादुर ने अपने मन को कठोर कर लिया और पुत्रियों की तलाश करने लगे। फिर ठाकुर वीर बहादुर ने अपनी पांचों लड़कियों को अपनी माँ की समाधि पर बैठे देखा। वह उनके पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उसकी पांचों पुत्रियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर ठाकुर वीर बहादुर का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी ठकुराइन की इच्छा और ठाकुर की प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब ठाकुर साहब को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी बेटियां सौतेली माँ के साथ खुश नहीं हैं और सौतेली माँ भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही है। अपनी पुत्रियों के पास पहुंचकर ठाकुर वीर बहादुर प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से बोले कि तुम मेरे साथ इस घर से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में ठाकुर वीर बहादुर ने आग लगाई और उन सबके लिए कुछ चावल को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। उस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी पांचों बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थीं। जब वीर बहादुर ने देखा
कि पांचों बहनें सो चुकी हैं तो वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गए। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए ठाकुर बीर बहादुर ने वहीं पर छोड़ दिया। ठाकुर साहब अपने मन में यह सोचकर खुश थे कि चलो हमारी पुत्रियां जहाँ कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। वे अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाएं। ठाकुर साहब इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चले गए। ठाकुर बीर बहादुर ने वापस आते समय जंगल में एक खरगोश को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने ठकुराइन वसुंधरा के सिर और हथेली पर उस खरगोश के खून को लगा दिया। उस क्रूर ठकुराइन वसुंधरा ने सोचा कि ठाकुर साहब ने सच में पांचों पुत्रियों को मार दिया है। उसने ठाकुर बीर बहादुर जी से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में ठाकुर साहब के चले जाने के बाद पांचों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाजों को सुना तो उन आवाजों को सुनते ही वे डर कर कांपने लगे। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिस कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगे। अपने आप को वहां अकेला पाकर वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन ठाकुर साहब नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवाय ऐसा सुनाई दे रहा था, वहां पर इसके अतिरिक्त वहां कुछ नहीं है। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी जागीर के 5 ठाकुर वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। वे पांचों ठाकुर किसी राजकुमार की तरह लग रहे थे और वे पांचों भाई थे। जब वे सब अपने निवास स्थल के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन 5 ठाकुरों में से सबसे छोटे ठाकुर सोनभद्र ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रहे हैं। आप सब लोग यहीं ठहर जाओ, मैं देखता हूँ कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहाँ से यह आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे ठाकुर सोनभद्र ने अपने 4 भाइयों को बताया तो पांचों ठाकुर ने अपने रथों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा में वह रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे पांचों ठाकुर जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वे पांचों बहनें विलाप करते हुए रो रही थीं। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर 5 ठाकुरों को दया आ गई। सबसे बड़ा भाई ठाकुर रुद्र प्रताप बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी ही व्याकुलता से उनसे पूछा कि तुम सब यहाँ कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो। उन पांचों बहनों ने अपनी सारी कहानी उन पांचों भाइयों को सुना दी। तब पांचों ठाकुर भाई ने यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह 5 बहनें हमें मिली हैं। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े ठाकुर रुद्र प्रताप ने सबसे बड़ी बहन से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी बहन से। इस तरह से पांचों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे ठाकुर सोनभद्र ने राधिका से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। पांचों ठाकुर भाइयों की शादी पांचों बहनों से हो गई। विवाह करने के बाद पांचों ठाकुर अपनी रियासत में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरी जागीर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद राधिका, जो सबसे छोटी ठकुराइन थी,
उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 5 पिता हैं और 5 माताएं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे राधिका का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन सबसे छोटे ठाकुर सोनभद्र ने अपने चारों भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी राधिका से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। राधिका और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया और दिन बीतते गए लेकिन ठाकुर सोनभद्र नहीं आए। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ चले गए और वापस क्यों नहीं आए। यह जानकर पांचों बहनों को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहाँ चला गया है। वे सभी चारों ठाकुर अपने छोटे भाई की तलाश में महलनुमा घर से निकल गए, लेकिन वे 4 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर चारों को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन 5 भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन राधिका अपने पुत्र को सुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थीं। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया, जिसने काला कपड़ा पहन रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया था। नौकरों ने कहा कि तुम हवेली के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। ठाकुर साहब के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हमको लगता है कि वे सब मारे गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूँ और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वो तो एक जादूगर था जिसका नाम कल्लन था और उसको उन 5 बहनों की सौतेली माँ ठकुराइन वसुंधरा ने भेजा था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि ठाकुर साहब ने उससे झूठ बोला है। वह उन 5 बहनों से इतना चिढ़ती थी कि उनको सुखी नहीं देख सकती थी। जादूगर कल्लन ऐसे ही हवेली में घुस रहा था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में वह उस कमरे में पहुंचा जहां ठकुराइन राधिका अपने छोटे से बेटे को पालने में सुला रही थी। उसको देखते ही जादूगर कल्लन ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत तो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है। आज तक उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी। ठकुराइन राधिका को देखकर जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने राधिका से कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ठकुराइन राधिका अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। ठकुराइन राधिका ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं, मुझे डर है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है, जो मेरे पास है। मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी
और ना ही मुझे कोई और चीज की जरूरत है। अब उस जादूगर ने उसे बहुत से लोभ लालच दिए, लेकिन राधिका जादूगर की बात में नहीं आई। वैसे तो ठाकुराइन वसुंधरा ने जादूगर को उन पांचों बहनों को मारने को बोला था, क्योंकि अगर वह पांचों बहनें जिंदा रहती तो ठाकुर साहब फिर से उनको अपने पास बुला लेते और अपनी सारी जागीर उनके नाम कर देते। लेकिन यहाँ तो जादूगर कल्लन ठाकुराइन राधिका की सुंदरता देखकर उस पर पागल सा हो गया और वह उन पांचों बहनों को मारना ही भूल गया। लेकिन उस जादूगर को ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसे बहुत ही गुस्सा आया कि राधिका मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही है। तो उसने उस ठकुराइन राधिका को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने क्रोधित होकर कल्लन जादूगर को वहां से जाने के लिए कह दिया। जादूगर कल्लन राधिका पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने छोटी ठकुराइन राधिका को अपने जादू के बल पर एक छोटी सी चिड़िया में बदल दिया। जादूगर कल्लन ने कहा कि तू अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मेरी इच्छा से और मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। अब उस जादूगर ने ठकुराइन राधिका को चिड़िया बनाकर अपने कंधे पर बैठाकर ले जाने लगा। एक सुंदर सी चिड़िया बन जाने के कारण वे इधर उधर उड़ने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विवश होकर वह एक चिड़िया के रूप में अपनी व्यवस्था लिए जादूगर कल्लन के इशारे में चलने लगी। जादूगर कल्लन जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटी सी चिड़िया को कहाँ से लिया है। तो उस जादूगर ने जवाब दिया, पांचों ठकुराइन ने मुझे इस चिड़िया को उपहार में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद राधिका की दूसरी बड़ी चार बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी तो उसके कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि वहां कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें उनकी छोटी बहन कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सबने उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उस साधु के पास प्यारी सी चिड़िया के बारे में भी उनको बताया। चारों बहनों ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर राधिका के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह कहीं चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा। ठकुराइन राधिका के पुत्र को चार मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया और वह अब 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसी उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगी। बेटे ने सब कुछ ध्यान से सुना। अब ठकुराइन राधिका का पुत्र ठाकुर विजय सिंह अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। ठाकुर विजय सिंह अपने माता पिता और अपने सारे ताऊ को ढूंढने के लिए बहुत ही उतावला हो उठा। उसने अब सोच लिया कि वह संसार में कहीं भी किसी भी कोने में जहाँ भी उसके परिवार वाले होंगे वह उन्हें ढूंढकर जरूर लाएगा। उसने अपनी मौसियों को बताया कि वह अपने माता पिता और ताऊ को यदि वह सब जिंदा मिल गए तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएगा। उसकी मौसियां कहने लगीं कि बेटा, जो लोग जाने थे वह लोग चले गए, अब कहीं हम तुम्हें भी ना खो दें। हमने अपने पतियों और अपनी बहन को तो खो दिया है, अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहती। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। तब ठाकुर विजय सिंह ने अपनी मौसियों से कहा, आप लोग मुझे मत रोको। अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊ को भी लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर इस तरह से वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वह कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार वह अपने सगे संबंधियों को तलाश करे
और अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकने वाली यात्रा को पूरा किया, तब तक वह लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसको अपने माता पिता और ताऊ के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच में एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर पत्थर की कठोर इमारत थी, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था, जिसमें एक माली रहता था। जब वह उस इमारत को देख रहा था, तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? उस लड़के ने कहा कि मैं ठाकुर का बेटा हूँ। मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर डरा धमकाकर एक प्यारी सी चिड़िया बनाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पेड़ या पत्थर देख रहे हो, वह सब कभी जीवित प्राणी थे। उन सबको हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक ठाकुर यहाँ आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 4 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। उनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर लड़की, जिसको उसने इस बड़ी इमारत में कैद करके रखा है। इसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है और वह जादूगर को अपने हाथ भी नहीं लगाने देती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर ठाकुर विजय सिंह ने विचार किया, अवश्य ही यह सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया, जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी से कहा कि वह उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारी दे। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वह उन बेकसूर लोगों को उस जादूगर से बचाने में उसकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर उसका साथ देने के लिए उससे वादा कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है कि इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाएं, क्योंकि वह भी उनके जुल्मों के शिकार थे। क्योंकि जादूगर ने उसके लड़के को भी पत्थर की मूर्ति बना रखा था और वह और अपने बेटे की सलामती के लिए वे दोनों जादूगर की सेवा कर रहे थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हामी भर दी। अब माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। ठाकुर विजय सिंह तैयार हो गया और माली की पत्नी ने ठाकुर विजय सिंह को अपनी एक धोती पहना दी और उसे बता दिया कि आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर कल्लन अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहां एक छोटी लड़की को देखकर उस जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, वह लड़की कौन है? तो माली की पत्नी ने कहा कि वह उसकी पुत्री है और उसने अपनी पुत्री को अपने घर में बंद कर रखा और उससे बोल दिया कि तुम घर से बाहर मत निकलना। इस तरह से जादूगर और ठाकुर विजय सिंह की पहली मुलाकात हुई। ठाकुर विजय सिंह एक लड़की के भेष में जादूगर से
अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम वहाँ बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा ठाकुर विजय सिंह बहुत खुश हो गया कि कल वह अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस रूप में उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वह अपनी माँ को छुड़ा लेगा। जब राधिका की शादी ठाकुर सोनभद्र के साथ हुई थी, तो ठाकुर सोनभद्र ने उसको एक लॉकेट दिया था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस लॉकेट को राधिका ने तब अपने पुत्र की गले में पहना दिया। माली की पत्नी ने ठाकुर विजय सिंह को बोला कि तुम इस लॉकेट को इस गुलदस्ते में छिपा कर रख दो, जिसे देखकर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए, और कहा कि यह सब शीघ्र यथाशीघ्र बिना किसी समस्या के, बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबान हमेशा बेचारी ठकुराइन राधिका के ऊपर नजर रखता था। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी रखी जाती थी। इस तरह ठाकुर विजय सिंह को माली की पत्नी की स्त्री के रूप में ठाकुर विजय सिंह को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी माँ तक पहुँचाने का मौका मिल चुका था। वह हर रोज फूलों का गुलदस्ता ठकुराइन राधिका तक पहुँचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने ठाकुर विजय सिंह का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी माँ के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था, तो उसने अपने गले से लॉकेट को उतारकर उस फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी माँ राधिका के कदमों में डाल दिया। इस लॉकेट के जमीन पर गिरते ही आवाज आई। जैसे ही राधिका ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया, राधिका ने देखा कि उन फूलों के अंदर ऐसा क्या है जो यह विचित्र आवाज कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटे से लॉकेट को फूलों के साथ बंधे हुए पाया। उस लॉकेट को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा, तो लड़की बने ठाकुर विजय सिंह ने उसे अपने बारे में बताया। अपने पुत्र द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। ठाकुर विजय सिंह ने अपनी माँ से कहा कि कितनी खोज करने के बाद उसने उनको प्राप्त कर लिया है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर वह अपने माता पिता और ताऊ को दुष्ट जादूगर कल्लन से मुक्त कराकर ले जाएगा। उसकी माँ ने उसको बताया कि उसे इस जादूगर ने पिछले कई सालों से किस तरह कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है, क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, माँ, तुमने इस जादूगर से इतने सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शोक किया, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आप यह पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वह अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। ठकुराइन राधिका ने अपने बेटे की सलाह को मानने का निश्चय किया और अगले दिन कल्लन जादूगर के लिए उसी प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर कल्लन यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगा। उसके बाद जादूगर कल्लन ने ठकुराइन राधिका से
महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन ठाकुराइन राधिका ने उसको कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करे, उसे उसको अधिक समय देना चाहिए ताकि वह आपस में और परिचित हो सके। और उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। इसके बाद ठाकुराइन राधिका ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु छू नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस कराने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम यह क्यों पूछ रही हो? तो ठाकुराइन ने जवाब दिया कि आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे काबू करूँगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूँगी और मैं तुम्हें खो दूँगी तो मैं किसके सहारे रहूँगी? जादूगर ने कहा कि यह सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूँ। यहाँ से बहुत दूर कई मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच में एक बड़े पौधे के नीचे एक छोटा सा पिंजरा जिसमें एक हरे रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मरूंगा। जादूगर ने कहा, हालांकि यह काम असंभव है। तोते को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आए उसे तुरंत मार दिया जाएगा। ठकुराइन राधिका की जो बातें उस दुष्ट जादूगर से हुई थीं, वह सब बातें उसने अपने पुत्र को बता दी। लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देखकर ठकुराइन राधिका ने उस तोते को पाने का विचार भूलने के लिए कहा। जादूगर के डर से राधिका को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी माँ के डर को समझने के बावजूद ठाकुर विजय सिंह ने जवाब दिया, माँ, जब तक मैं उस तोते को कैद करके नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इस बीच आप जादूगर से अच्छे से बातें करना, हंसकर बोलना। ठाकुर विजय सिंह अपनी माँ को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल गया। थकाने वाली कई मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर में ठाकुर विजय सिंह एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। जब वह पहुंचा तब तक लंबे समय में लगातार चलते रहने के कारण वह बुरी तरह से थक चुका था। वहाँ जंगल में एक बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। जब ठाकुर विजय सिंह की आंख खुली तो उसने देखा पास दो खूंखार दानव आपस में बात करने में व्यस्त थे और उनका ध्यान ठाकुर विजय सिंह की तरफ नहीं था। उनको देखकर ठाकुर विजय सिंह एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहां से उन पर नजर बनाए रखी। थोड़ी देर में ठाकुर विजय सिंह ने देखा कि वे दोनों दानव बड़े आराम से सो रहे हैं और उनके पास भी एक बड़े पेड़ पर एक तोते का पिंजरा है। दानव बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। ठाकुर विजय सिंह ने जिसका फायदा उठाया और उन पर तलवार से वार कर दिया। इसके बाद ठाकुर विजय सिंह ने चुपके से उस तोते के पिंजरे को उठा लिया। इसके बाद ठाकुर विजय सिंह ने अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया और वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक बार फिर से उस दुष्ट जादूगर कल्लन के महल तक नहीं पहुंच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जब जादूगर कल्लन ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर उस ठाकुर विजय सिंह के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहाँ से लेकर आए हो? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। लेकिन ठाकुर विजय सिंह ने जादूगर को मना कर दिया।
ठाकुर विजय सिंह ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ, तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ, तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? तुम जो कीमत लगाओगे वह मैं तुम्हें दूंगा। ठाकुर विजय सिंह ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर कल्लन बहुत अधिक भयभीत हो गया और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि जादूगर कल्लन पहचान गया था कि जिस तोता में उसकी जान है वह यही तोता है। जादूगर कल्लन बोला, देखो बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, बस तुम मुझे यह तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर ठाकुर विजय सिंह ने उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले कुछ देना ही चाहते हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें दे दूंगा। ठाकुर विजय सिंह की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तब ठाकुर विजय सिंह ने कहा, सबसे पहले तुम उन पांचों ठाकुर भाइयों को मुक्त करो जिनको तुमने पत्थर और वृक्ष का बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद राधिका के पति समेत दूसरे चारों ठाकुर अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर कल्लन जादूगर ने कहा कि देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस ठाकुर विजय सिंह ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तो उन सभी लोगों को आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। अब जादूगर कल्लन ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपने हाथ को घुमाया, सबके सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। इसके बाद वे पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। वहां चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांस लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर, चाकर, सेवक, सरदार, गाय, भेड़, बकरी, हाथी, सैनिक, ना जाने क्या क्या, ताकतवर पुरुष व सुंदर आभूषणों से सुसज्जित औरतें, सैनिक, सब जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए ठाकुर विजय सिंह से विनती करने लगा कि तुम मुझे यह तोता दे दो। ठाकुर विजय सिंह ने उस तोते को बहुत ही सख्ती से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कल्लन ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर ठाकुर विजय सिंह से कहा कि आप यह तोता मुझे दे दो। उसके बाद ठाकुर विजय सिंह ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से तोड़कर जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से टूटकर दूर हो गया। इसके बाद भी वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब जादूगर अपने घुटनों पर गिर गया। फिर राजकुमार ने उस तोते की जान ले ली। अब वह जादूगर कल्लन मर चुका था। इसके मरते ही वह तोता जादूगर कल्लन के चुंगल से आजाद हो गया और वह वापस जिंदा होकर उड़ने लग गया। अब सब लोगों ने मिलकर उस जादूगर का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद ठाकुर विजय सिंह के पिता ने अपनी पत्नी राधिका को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से ठाकुर विजय सिंह अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से ठाकुर विजय सिंह ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद कर लिया। अब वे सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। उसकी मौसियाँ जो उन सभी का इंतजार कर रही थीं, वह भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गईं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। अब पांचों बहनों ने अपने पतियों को बताया कि कैसे उनकी सौतेली माँ उनका अपमान करती थी और उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। तब सभी पांचों भाइयों ने कहा कि चलिए ठकुराइन, हम लोग सब आपके पीहर चलते हैं। वह सब लोग उनके पिता के घर में जाते हैं
और जब ठाकुर वीर बहादुर को पता चलता है कि उनकी पांचों बेटियां अपने पतियों के साथ में यहाँ आ रही हैं, तो वह बहुत ही खुश हुए। और जब वह उनसे मिला तो अपने आंसू रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लग गए और कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी। इसलिए मैंने तुम्हें सबको जंगल में छोड़ दिया। मुझे तुम लोगों की सौतेली माँ की बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं उनकी बातों में कैसे आ गया। और जब मुझे पता चला कि ठकुराइन वसुंधरा ने तुम सबको मारने के लिए जादूगर को भेजा है, तो मैंने उसका परित्याग कर दिया और उसे अपनी जागीर से निकाल दिया। मैंने तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की और मैंने ठकुराइन वसुंधरा से भी पूछा कि मेरी पांचों बच्चियां कहाँ हैं, लेकिन उसने नहीं बताया। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। आप लोगों को जंगल में छोड़ आया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तब ठाकुर साहब की पांचों बेटियों ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। विधि का विधान ही ऐसा होता है कि कोई कर्मों के फल से नहीं बच सकता। हमारे भी कोई बुरे कर्म हुए होंगे जिनके कारण हमें यह सब झेलना पड़ा। और विधि का विधान भी देखिए, अगर आप हमें जंगल में नहीं छोड़ते तो हमें ऐसे सुंदर और सुशील पति कैसे मिलते। विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोलते हैं, देवी, पता है यह औरत जो तुम जंगल में देख रही हो वह कौन है? लक्ष्मी जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हाँ प्रभु, हमें बताइए यह स्त्री कौन है। तब विष्णु जी बोलते हैं, यह उन पांचों पुत्री की सौतेली माँ ठकुराइन वसुंधरा है। कोई भी मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल से नहीं बच सकता। आज इसके द्वारा किए गए कर्म ही इसके पीछे पड़े हुए हैं, जिनको यह भुगत रही है। और ऐसा बोलते हुए लक्ष्मी जी और विष्णु जी आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।